वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गंवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नज़र आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है। हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें। क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई वो पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। India, China, and Russia. In geopolitical terms, it can be a huge mistake to underestimate or ignore their collective strength. And that is why it is very important that the USA and Europe deal with this situation extremely carefully. का मकसद क्या है और इसमें किन मैनेजमेंट से सिक्योरिटी की सूरत हाल में किस हद तक हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? कि मुल्क बड़े विजिट कर रहे हैं। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं होगा। चाइना के साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है और ये फ्रेंडशिप कायम रहेगी इंशाल्लाह। पक्की बात है, इतना भरोसा दोस्त पे। हमारी, आपको पता है कि आप देखेंगे हमारा चाइना का सारा बिजनेस वगैरह सब कुछ पाकिस्तान में है। हाँ। चाइना यही चाहेगा कि अपनी पाकिस्तान के साथ अपनी फ्रेंडशिप मजबूत रखे। India, China, and Russia, they are going to reshape the world order. Now, RIC is basically to exactly have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global South, and to challenge the dominance of the Western world in the southern hemisphere. दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान में गम और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला कि जिस चीन को वो अपना अब्बू मानते थे, वो चीन पाकिस्तान के ऊपर से अपना सर हटाने जा रहा है और वो भारत के फेवर में आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सन 2002 में RIC नामक एक संगठन का निर्माण रूस, इंडिया और चाइना ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो पश्चिमी देश हैं उनके पावर को, उनके दबदबे को कम करना था। क्योंकि आप ये बात भली बात ही जानते होंगे कि जो पश्चिमी देश है वो हर मामले में अपनी टांग अड़ाते हैं और वो अपने दबदबे को दिखाते हैं। और इसी दबदबे को कम करने के लिए रसिया, इंडिया और चाइना ने ये संगठन का निर्माण किया था और इसमें करीब 20 डेट पड़ चुकी है, यानी 20 बार इसमें बैठकें हो चुकी है। लेकिन जब से गलवान घाटी वाला मामला हुआ भारत और चाइना के बीच, तब से इस पर बैठकें होनी बंद हो चुकी है। लेकिन हाल ही में चीन और रूस ने इस बात को साफ किया है कि बहुत जल्द भारत और चीन और रूस फिर से अगली डेट RIC में बैठने वाले हैं और वो ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जाए और कैसे जो वेस्टर्न कंट्री हम लोगों को ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करती है, टैरिफ लगाती है, टैक्स लगाने की धमकी देती है, उन सब से कैसे निपटा जाए। इस बात से अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है ही, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि चीन उसके अब्बूजान है और उनके अब्बूजान अब भागने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत ने फिलहाल जो RIC की अगली बैठक के लिए चीन और रूस ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे साफ साफ भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन रिजेक्ट भी डायरेक्ट नहीं किया है। भारत ने कहा है कि हम अभी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कह जरूर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जैसे चीन जो है वो ये चाहता था कि RIC के मामले में अगर भारत हामी भर देता है तो जो अमेरिका के साथ डील होने वाली है भारत की, वो अमेरिका उसे कैंसिल कर देगा, यानी अमेरिका उस डील को साइन नहीं करेगा, जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन भारत ने यहाँ पर बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई और RIC के लिए मना भी नहीं किया, जिससे देखकर जो अमेरिका है वो भी भारत से खुश हो गया कि भाई भारत तो हम लोगों के लिए RIC में की बैठक के लिए हामी नहीं भर रहा है। लेकिन भारत ने यहाँ पर साफ साफ मना नहीं किया है। लेकिन और ये बात अमेरिका को भी पता चल गई है कि अगर अमेरिका भारत पर जो सैंक्शंस लगाता है या जो भारत को डील में ज़्यादा हानि पहुंचाना चाहता है, यानी ज़्यादा पैसे लेना चाहता है, ज़्यादा नुकसान करवाना चाहता है, तो भारत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो RIC में जा सकता है और चीन और रसिया के साथ अपने सारे मामलों को सोल्व कर सकता है। और इस खबर के बाद अमेरिका ने भारत को छूट बरती है और भारत के साथ काफ़ी नरमी बरती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के शानदार रिएक्शन वीडियो को। कल तक हमारा दोस्त था, आज वो भी इंडिया को मूव ऑन कर रहा है, क्या वजह है? उसकी बहुत बड़ी रीज़न तालीम है। इंडियंस हमसे तालीम में आ गए हैं। हम 2-4 इंग्लिश के लफ्ज़ बोल कर ना खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं।
कंप्यूटर लाइन में। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 95 में जब कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इकट्ठी हुई थी ना, तो उस वक्त सुपर कंप्यूटर की सिर्फ बात होती थी, और 89 में इंडिया में सुपर कंप्यूटर चल रहा था। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे आज भी लैपटॉप और मोबाइल से खुश हो जाते हैं, जबकि CEO जो सब इंडिया का है, गूगल का ले लें आप, चाहे अच्छा जैपनीज़ टेक्नोलॉजीज़ पे आप चले जाएँ, चाइनीज़ के अलावा भी जैपनीज़ हैं, वहाँ पर सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। दुबई में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो तालीम है, हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठे हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास हर चीज़ की है, नॉलेज नहीं है। फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो भी हम पे ट्रस्ट उनका भी ख़त्म हो गया है। पहले तो चाइना अच्छा दोस्त था, वो कर रहा था, पिछले 5-7 साल से वो भी थोड़ा बैक हो गया है। पीछे जितनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी स्टॉप हो गई हैं। CPEC का मामला भी वो भी स्लो हो गया है काम, इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासतदान करप्शन करते हैं, वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इस वजह से कोई भी प्रोजेक्ट है उनके वो इतबार नहीं करेंगे इन्वेस्ट करने में। जी ज़ाहिर है हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। हमें पहले पॉलिसीज़ ठीक करनी होगी, हमें एक जहन बनाना होगा कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है। कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम चाइना के ग्रुप में जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा ताकि हम एक माइंड के साथ, उनको भी पता हो कि ये पाकिस्तान चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान को एक ग्रुप में रहना होगा और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्पोज करना होगा, उस वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर हो सकेगा। बात ये है कि भाई ये जो हालात जा रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त मुल्क के, बहुत ही समझ लें कि गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है। इनको चाहिए ये महंगाई पे कंट्रोल करें, अपनी आवाम को सुकून दें, रिलैक्स हो आवाम हमारी। ये आवाम की वजह से ही आगे आए हुए हैं, ये पीछे से आगे नहीं आए हुए, ठीक है। और दूसरे फलाने दुश्मन जो है हमारे, वो कुछ कहते हैं, कुछ मन बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, ये उनके पीछे प्लानिंग करते हैं। इतना डॉलर सिस्टम आ रहा है, जा रहा है, गरीब आदमी मार रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस ने घेर लिया हुआ, जो कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब बाहर जाते हैं, बाहर जाने अभी मुल्कों की टूर कर रहे हैं, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके अभी तक, कोई बाहर से कोई कंपनी नहीं लाई। कि जब पता लगे कि बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के सदर बने, मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर की तारीफें चाइना कर रहा है, जयशंकर की तारीफें UAE कर रहा है, जयशंकर की तारीफें अमेरिका कर रहा है। क्या वजूहत, उनमें क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहत है कि उनको दुनिया इतना उठाती है और हमें, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है? क्या वजूहत है, हम इतने डे बाई डे डाउनफॉल में जा रहे हैं? क्या वो खुददार हैं, किस वजह से उनकी ज़्यादा वैल्यू है? वो वैल्यू इसलिए है कि यार दुश्मन तो दुश्मन की फेवर करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारा वो अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ, और अब जैसे भाइयों की हौसला अफजाई हो जाती है ये चीज़। लेकिन जो दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, हम लोग उनकी फेवर में नहीं जाएंगे। वो तुम्हारे पाकिस्तान कोई भी मुल्क का बंदा इधर चला गया, उधर चला गया, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कौन सा मुल्क? इंडिया हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, ये दहशत करना, ये फलाना टिमकाना। चीन तो हमारा दोस्त है ना पाकिस्तान की फेवर में। मतलब आप समझ रहे कि इंडिया हमें ये कहता है कि ये दहशतगर्द, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लाजमी बात है। हम इतने काबिल क्यों नहीं बनते कि इतने काबिल बने कि हम इंडिया को बदनाम कर दें? सरकार हमारे अंदर काबिलियत, ये इनको सोचना चाहिए ना, जो हमारे वज़ीर आज़म है, जो भी है, ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए, मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। सब जब एक मिलकर सोचेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्योंकि हर किसी को इस बात का पता होना चाहिए कि जो देश है, जो दुनिया भर में जितने भी देश हैं, वो कभी भी एक दूसरे के बिना फ़ायदे के सगे नहीं हो सकते। भले ही हम लोग हमेशा से कहते हैं कि रूस इंडिया हमेशा से बहुत ही भयंकर वाले दोस्त हैं, माना दोस्त हैं, लेकिन अगर एक देश को दूसरे देश से अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। अपने देश के हित के लिए हर कोई कार्य करना चाहता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो दोस्ती है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। अगर हमारे अमेरिका के साथ ज़्यादा लाभ हो रहे हैं इस वक्त तो हम अमेरिका के फेवर में हैं। अगर रसिया के साथ हमारे ज़्यादा लाभ होने शुरू हो जाएंगे तो हम रसिया के साथ चले जाएंगे। अगर चाइना के साथ हमारे ज़्यादा लाभ शुरू हो जाएंगे तो हम चाइना के साथ जा सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी परमानेंट मित्र किसी का नहीं है। व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं, लेकिन अगर कंट्री वाइज जो संबंध बोले वो हमेशा के लिए अस्थायी नहीं हो सकता। जब तक
एक दूसरे को लाभ मिलता है तब तक कि कोई दो देश एक दूसरे के साथ ही बने रहते हैं। पर दोस्तों, इस जो RIC के संगठन की जो बात हो रही है उसमें अगले तारीख की जो बात हो रही थी, उसे सुनने के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, अमेरिका में दहशत का माहौल है और पूरे पश्चिमी देशों में दहशत का माहौल है। क्योंकि अगर RIC बन गया तो आप एक बात समझ जाइए कि जो भारत, रसिया और चीन है, ये बहुत बड़ी कंट्रीज है और इनके पास बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता रख सकते हैं।